नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे घोटाले की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह घोटाला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार टॉपर घोटाले की। यह कहानी सिर्फ एक घोटाले की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जो शिक्षा को केवल नंबरों और डिग्रियों तक सीमित कर देती है। इस घोटाले की शुरुआत होती है 2016 में, जब बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट के रिजल्ट सामने आए। रिजल्ट आते ही बिहार के कुछ नाम सुर्खियों में छा गए। रूबी राय, जो आर्ट्स स्ट्रीम की टॉपर थी, और गणेश कुमार, जो साइंस स्ट्रीम के टॉपर थे। इन दोनों को बिहार बोर्ड का गौरव बताया जा रहा था। मीडिया में इनके नाम की गूंज थी और पूरे देश में इनकी चर्चा हो रही थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मीडिया ने इन दोनों से कुछ सामान्य सवाल पूछे। सबसे पहले बात करते हैं रूबी राय की। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिकल साइंस कहकर उसे खाना बनाने से जोड़ दिया। यह सुनते ही लोग हैरान रह गए। इतना ही नहीं, जब उनसे दूसरे विषय से जुड़े बेसिक सवाल पूछे गए तो वे उनके जवाब भी नहीं दे सके। दूसरी तरफ थे गणेश कुमार। उनसे जब साइंस से जुड़े बेसिक सवाल पूछे गए, जैसे न्यूटन के नियम या किसी सामान्य फार्मूले के बारे में, तो वे चुप हो गए। यह देखकर लोगों को यकीन हो गया कि इन दोनों का टॉपर बनना पूरी तरह फर्जी था। जैसे ही ये बात बाहर आई, बिहार बोर्ड की साख पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। मामले की जांच शुरू हुई और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। इस घोटाले की परतें जैसे जैसे खुली, वैसे वैसे एक के बाद एक चौंकाने वाले तथ्य सामने आते गए। जांच में पता लगा कि कई छात्रों ने पैसे देकर अपने नंबर बढ़वाए थे। केवल यही नहीं, कुछ छात्रों ने अपनी असली उम्र और दस्तावेजों को भी फर्जी तरीके से बदलवाया था। उदाहरण के तौर पर गणेश कुमार ने अपनी उम्र कम करवाकर परीक्षा दी थी। और तो और ये सब कुछ उस स्कूल और कॉलेज के सहयोग से हुआ जहां से ये छात्र पढ़ाई कर रहे थे। यहाँ सवाल उठता है कि ऐसा संभव कैसे हुआ। दरअसल बिहार में कई ऐसे स्कूल और कॉलेज हैं जो केवल नाम के लिए हैं। उनमें न तो पढ़ाई होती है और न ही छात्रों को किसी तरह का मार्गदर्शन दिया जाता है। ये संस्था केवल एक मकसद के लिए चलते हैं, पैसा कमाना। यहाँ छात्रों से पैसा लेकर उनके रिजल्ट में हेरफेर किया जाता है। जांच के दौरान यह भी पता चला कि इन स्कूलों और कॉलेजों के प्रबंधकों ने बोर्ड के अधिकारियों और स्थानीय नेताओं से सांठगांठ की थी। पैसे के दम पर फर्जी टॉपर बनाए गए। यह सब कुछ इतने बड़े स्तर पर हुआ कि अगर मीडिया ने इसे उजागर नहीं किया होता तो यह सच कभी सामने नहीं आता। घोटाले का सबसे बड़ा असर उन छात्रों पर पड़ा जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे थे। उनके लिए यह न केवल निराशाजनक था, बल्कि उनके भविष्य पर भी इसका गहरा असर पड़ा। जब शिक्षा तंत्र में ही भ्रष्टाचार हो तो मेहनती छात्रों के लिए सफलता की राह और मुश्किल हो जाती है। इस घोटाले के बाद बिहार सरकार को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। लोगों ने पूछा कि आखिर शिक्षा तंत्र को कैसे इस कदर भ्रष्टाचार में डूबने दिया गया। सरकार ने इस घोटाले की जांच के लिए एक विशेष कमेटी बनाई। कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और कुछ स्कूलों और कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई। इसके अलावा परीक्षा प्रक्रिया को भी सख्त बनाया गया। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और उड़न दस्ते की तैनाती की गई। लेकिन क्या इतना करना काफ़ी है? यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था केवल नंबरों और डिग्रियों तक ही सीमित रह गई है? क्या हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है? शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक बेहतर समाज बनाने का जरिया है।
लेकिन जब शिक्षा में ही भ्रष्टाचार हो तो क्या हम वाकई एक बेहतर समाज बना पाएंगे? बिहार टॉपर घोटाले की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को किस दिशा में ले जा रहे हैं। यह घोटाला हमें यह सिखाता है कि जब तक जवाबदेही और पारदर्शिता नहीं होगी तब तक शिक्षा का असली उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि हम सब इस घटना से सबक लें। एक मजबूत और ईमानदार शिक्षा व्यवस्था की नींव रखने के लिए हमें अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।